दिल से नमस्कार भाई साहेब। तो फाइनली CSWT मई 2024 वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो है वो आ ही चुका है। और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि आप सभी के सभी जो लोग हैं ना वो अपना एग्जाम जो है वो पास करने वाले हैं और वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स के साथ में पास करने वाले हैं। तो वैसे कितने सारे बच्चे हैं जिनको 170 प्लस मार्क्स आए हैं, जिनको 160 प्लस मार्क्स जो है वो भी आए हैं और फाइनली उन्होंने CS एग्जिट में कदम जो है वो रख लिया है। तो भाई साहेब आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी के सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक जरूर से देखिएगा, नहीं तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है CS एग्जीक्यूटिव को लेके वो आपकी मिस हो जाएगी। क्यों? सो द रीजन बीइंग इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सारी चीजों के बारे में जो कि एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात यहां पे करूं तो सबसे पहली बात आपका जो सिलेबस है उसके बारे में ओवरव्यू जो होगा वो अपन यहां पे देखेंगे। दूसरा, पढ़ाई करने का आपका जो पैटर्न है वो क्या रहना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो अपन यहां पे देखेंगे। प्रिपरेशन आपको किस तरीके से स्टार्ट यहां पे करनी है वो हम यहां पे देखेंगे। और आपका जो एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट है CSWT के एग्जाम के तरह जैसे आपने एक ही बार में पास किया, वैसे अगर एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम है वो अगर आपको एक बार में पास करना है तो आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जो है वो हम यहां पे करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट डेट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या होगा, सर एग्जाम हमारी कब होने वाली है, क्या एक ही एग्जाम होगा CSWT की तरह, और या फिर बोले भाई साहब सब्जेक्ट्स के हिसाब से एग्जाम जो रहने वाला होगा, फीस कितनी रहने वाली होगी, एग्जाम फॉर्म कब भरने वाला होगा, सारी की सारी बातें जो है ना वो आपको इस वीडियो के अंदर पता जो है वो चलने वाली है। गॉट द पॉइंट? तो वीडियो को आखिरी मोमेंट तक आप जरूर से देखिएगा। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ना कल से हमें कुछ बता रहे थे कि हमारे लिए जैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा कोई ना कोई अमेजिंग न्यूज जो है, खबर जो है वो आप हमारे लाने वाले हैं, एक ऐसी गुड न्यूज लाने वाले हैं जो कि हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई। तो सर क्या है आखिर वो न्यूज? तो भाई साहब इन सब चीजों के बारे में बातें करने से पहले मैं फटाफट से आपका गुड न्यूज जो है उससे करता हूं स्वागत, ताकि मैं अपने तरीके से CS कार्ड इंडिया का जो परिवार है वो अपने तरीके से आप लोगों को बधाई जो है वो यहां पे बोल पाए। तो भाई साहब क्या है यहां पे गुड न्यूज? गुड न्यूज जो है वो, सर ये कैसी गुड न्यूज है? 18,500 प्लस GST की फीस, 20,000 प्लस GST की फीस, 22,500 प्लस, अरे ये कौन सी गुड न्यूज है? ना 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 ना, ये गुड न्यूज नहीं है। ये तो वो वाला फीस है जो कि बाकी जो एकेडमीज हैं वो आपसे चार्ज करने वाली है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि CS कार्ड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो ये इंश्योर करता है कि किफायती प्राइसेस के अंदर आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए और आपकी उंगली जो यहां पे थामी जाएगी वो आखिरी मोमेंट तक छोड़ी ना जाए। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहेब भाई साहेब भाई साहेब दिल जो है उसे थाम के बैठिएगा। गॉट द पॉइंट? इत्मीनान से यहां पे बात जो उसका आप सुनिएगा और देखिएगा, आप कहेंगे सर मतलब दिल जो ना इतना गदगद हो गया, इतना मजा आ गया, ऐसी गुड न्यूज जो है काश हमें पहले भी मिली होती तो कितना बढ़िया फायदा जो है वो हमारे यहां पे हो गया होता। तो भाई साहेब भाई साहेब भाई साहेब भाई साहेब भाई साहेब ये रही आपकी अमेजिंग वाली गुड न्यूज। सर क्या है गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि जहां पे आपके क्लासेस का फीस 18,500, 20,000 और 22,500 प्लस GST का रहना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने CS कार्ड इंडिया परिवार के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाया था कि हम एग्जीक्यूटिव का जो सफर है वो बोले CS कार्ड इंडिया के साथ में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको यहां पे हैवी 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 मतलब कि सुपर हैवी वाला जो डिस्काउंट है 10,000 रुपए का, ये यहां पे आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब यह हुआ कि अगले 2 दिन, ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट जो आपका है वो है 18th ऑफ मई। गॉट द पॉइंट? यानी कि वैसे तो 2 दिन का ऑफर है, पर आज के दिन का जो फायदा है वो भी आप यहां पे उठा सकते हैं। और ये 2 दिन के अंदर अगर मैं बात करूंगा, आपको क्या करना होगा, CS कार्ड इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक जो आपका है वो यहीं पे ही आपको दिया हुआ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और वहां जाके आपको अपनी क्लासेस जो है वो लेनी है, जिसमें कि कूपन कोड जो आपका रहेगा वो रहेगा फैमिली 10,000। ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो बेसिक रिकॉर्डेड वाली क्लासेस जो कि नॉर्मली 18,500 प्लस GST की है, उसमें आपको सीधा 10,000 का मिलेगा डिस्काउंट, और वो आपकी हो जाएगी 8,499 प्लस GST की। और जो क्लास आपकी 20,000 प्लस GST की है वो आपकी हो जाएगी 9,999 प्लस GST की, और जो 22,500 प्लस GST की है ये जो क्लास आपकी है वो हो जाएगी 12,499 प्लस GST की। गॉट द पॉइंट? इसके अलावा एक और बहुत ही गुड न्यूज जो है वो मैं आपको यहां पे देता हूं। वो क्या है? वो ये है कि बोले वैसे आप CS कार्ड इंडिया पूरे कंट्री के अंदर
सीएस की फ्रेटर्निटी में अगर मैं बात करूंगा, सीएस स्टूडेंट की फ्रेटर्निटी में अगर मैं बात यहां पे करूंगा, तो इकलौता 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 ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लाइव वाली जो बैच है, लाइव डेली बेसिस पे जो लाइव क्लास आपका होने वाला है, अगर मैं उसके बारे में बात यहां पे करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज से भी ₹1 कम में आपको यहां पे प्रोवाइड जो है वो कर रहा है, जो कि पूरे कंट्री में आपको कहीं पे भी मिलने वाला नहीं है भाई साहेब। और क्वालिटी की बात अगर मैं करूंगा तो सीएसडब्ल्यूटी में आप ऑलरेडी ये चीज को देख चुके हैं कि भैया क्वालिटी जो है वो सीएस कार्ड इंडिया में किस तरीके से आपको, किस डेडिकेशन के साथ में आपको क्लासेस जो है वो करवा के दी जाती है। गॉट द पॉइंट। चलिए सर इसमें अब हमें यहां पे डाउट ये है कि आखिर ये जो 3 आपने कैटेगरीज बताई हैं, बेसिक रिकॉर्डेड वाला, लाइव बैच वाला और लाइव जो आपका प्रीमियम वाला है, इसके अंदर फर्क क्या है सर, किसमें हमें क्या मिलने वाला होगा? तो वैसे ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेसिक डेली रिकॉर्डेड वाली जो क्लास है वो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं ना जॉब कर रहा हूं और मेरे पास में ना ये समय नहीं है कि मैं लाइव बैठ के क्लास जो उसको कर पाऊं। मुझे क्या करना है, मुझे बोले भाई साहब सैटरडे संडे को बैठना है, क्लासेस को कंप्लीट जो है वो बोले करने का है, तो मुझे रिकॉर्डेड क्लास जो दे दो। तो भाई साहब ऐसे केस में ज्यादा पैसा जो है वो आपको क्यों लगाना? तो 8,499 प्लस जीएसटी जब आप पे यहां पे करते हैं तो डेली बेसिस पे सीएस कार्ड इंडिया की जो लाइव वाली क्लासेस होंगी उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा वो आपको डेली बेसिस पे यहां पे मिलते जाएगा। गॉट द पॉइंट। दूसरी बात ये कि जो क्लासेस का एक्सेस आपका होगा वो रहेगा आपका 7 मंथ्स का। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ भाई साहब कि अगला जो दिसंबर का महीना आपका यहां पे आ रहा है जिसमें कि आपका एग्जाम होने वाला होगा सीएस एग्जाम का, तो वहां तक का पूरा कवरेज जो है वो यहां पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर आपकी डाउट सॉल्विंग जो है वो लाइव रहने वाली होगी, यानी कि आप अपने डाउट डालेंगे और वो डाउट जो आपके रहेंगे वो आपके वहां पे डेली बेसिस पे सॉल्व करके दिए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको यहां पे स्टडी प्लानर और ट्रैकर जो है वो बना के मिलेगा ताकि आप इस बात को ट्रैक कर सको कि जो आपकी पढ़ाई है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में चल रही है और या फिर नहीं चल रही है। गॉट द पॉइंट। ठीक है साहब, चलिए। लेकिन अब इसके बाद में वो वाला बच्चा जो कहता है कि सर मैं यहां पे लाइव वाली बैच कभी कर सकता हूं, कभी नहीं कर सकता हूं, कभी मेरा कॉलेज रहेगा, कभी मेरा कुछ और कमिटमेंट होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जो है वो यहां पे चाहिए। तो ऐसे केस में आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो 1,500 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा पे करने होंगे, 9,999 रुपए प्लस जीएसटी। और आपको यहां पे सबसे पहली बात डेली बेसिस पे जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं उसका जो एक्सेस है वो आपको यहां पे मिलेगा। रिकॉर्डिंग जो होगा डेली बेसिस पे जो क्लास हुई थी उसका वो भी आपको मिलेगा, जो कि आपके पास में तब तक रहेगा जब तक कि आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है। बोले तो कब तक है भाई साहब? बोले 7 मंथ तक है, यानी कि दिसंबर वाले महीने तक। ठीक है। फिर इसके बाद में डेली बेसिस पे लाइव डाउट सॉल्विंग का जो ऑप्शन है वो आपके पास में भी रहेगा। इसके अलावा स्टडी प्लानर और ट्रैकर जो है ये आपको भी बना के मिलेगा ताकि आप ये ट्रैक कर सके कि आपकी पढ़ाई जो है वो सही दिशा में चल रही है और या फिर नहीं। इसके अलावा आपको यहां पे टेस्ट पेपर्स एंड आंसर्स, ध्यान रखिएगा टेस्ट के जो पेपर्स हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका सही आंसर जो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको आंसर वहां पे प्रेजेंट करना चाहिए, और साथ ही साथ में एमसीक्यूज के हिसाब से जो लाइव क्विज वगैरह होंगे ना तो ये भी आपको एडिशनली प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बेसिक डेली रिकॉर्डेड और लाइव बैच के बीच में कंपैरिजन करूंगा तो डिफरेंस क्या है? एडिशनली आपको यहां पे लाइव क्लासेस मिल रहे, पहली बात। दूसरा, आपको एडिशनली यहां पे टेस्ट पेपर जो वो मिल रहे हैं आंसर्स के साथ में, और तीसरा जो लाइव क्विज आपके होंगे वो भी आपको यहां पे मिल रहे हैं ताकि आप एमसीक्यूज के हिसाब से भी प्रिपरेशन जो है वो वहां पे कर सकें। और फिर इसके बाद में आता है आपका वो वाला बच्चा जो कहता है सर मैं तो बस बना ही सीएस की पढ़ाई करने के लिए हूं, सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप बोलोगे ना तो मैं यहां पे बैठ के पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं, कहीं पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मेरे को एकदम फुल टू वाला प्रिपरेशन जो है यहां पे करने का। ठीक है। तो ऐसे केस में आपका आता है लाइव प्रीमियम। इसके लिए जो फीस आपका होगा वो होगा 12,499 प्लस जीएसटी। गॉट द पॉइंट। इसमें क्या होगा? सबसे पहली बात लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिलेगा। एक्सेस जो कि बाकी बच्चों के लिए 7 महीने का रहने वाला है वो एक्सेस आपको यहां पे 12 महीने का प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि आपका जो दिसंबर वाले महीने में एग्जाम आने वाला होगा वो तो कवर हो ही गया, उसके अलावा जो जून में एग्जाम आने वाला होगा वो भी आपका जो है वो कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड पॉइंट? ठीक है साहब। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग जो है वो आपको भी यहां पे मिलने वाला होगा। स्टडी प्लानर और ट्रैकर जो है वो आपको भी यहां पे मिलने वाला होगा। उसके एडिशन में अगर मैं बात यहां पे करूंगा तो आपको यहां पे
मिलेगा अग्नि परीक्षा का मॉक टेस्ट। अब ये अग्नि परीक्षा का मॉक टेस्ट क्या होता है, ये तो ऑलरेडी सीएस से डब्ल्यूटी वाले जो बच्चे हैं वो जान ही चुके हैं और उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है ये भी आपको पता चल चुका है। साथ ही साथ में जो लाइव क्विज यहां पे मिल रहा है वो आपको भी यहां पे मिलेगा। बट इसके अलावा ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पे मिलेगा वीकली टेस्ट सीरीज। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि आपको हर हफ्ते एक सिलेबस दिया जाएगा, उस सिलेबस के हिसाब से आपका पेपर लिया जाएगा और वो जो पेपर आपका लिया जाएगा उसको बाकायदा इवैल्यूएट करके आपको यह भी बताया जाएगा कि कहां पे आपने क्या गलती करी है और कितने मार्क्स जो है उस पेपर के अंदर आपने सिक्योर किया था कि आपको यह समझ में आ जाए कि आखिर आप कितने पानी में है कितने में नहीं। फिर इसके बाद में पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जहां जहां पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है अपने ट्रैक से भटक रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे, तो पर्सनलाइज्ड यहां पे आपको क्या किया जाएगा, मेंटरशिप जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा भाई साहब अगला बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मास्त्र बूस्टर बैच जो है ये भी आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो करवा के ली जाएगी, जिसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं या पास्ट एग्जाम में आ चुके हैं उनको प्रोफेशनल वे में कैसे लिखा जाना चाहिए उसकी जो पूरी प्रैक्टिस आपकी होगी वो यहां पे हर सब्जेक्ट के बेसिस पे करी जाएगी। इसके बाद में और बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहानी अभी यहां पे खत्म नहीं हुई है। तो सर बोले जो भी फ्यूचर बैचेस होने वाली हैं, मतलब आपकी जो बैच है जो अभी स्टार्ट होने जा रही है अगले हफ्ते से, ठीक है, इस बैच में आपको लाइव अटेंड करने का मौका जो है वो मिलेगा, साथ में इस बैच की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको मिलेगी। लेकिन जब आपकी बैच कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन नवंबर 2024 वाले जो बच्चे हैं उनकी जो बैच स्टार्ट होगी, जुलाई 2024 वाले जो बच्चे हैं उनकी जो बैच स्टार्ट होगी और आपकी क्लासेस जब तक वैलिड है, तो जितनी नई क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, तो उन क्लासेस का, उन लाइव क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग होगा ना, वो रिकॉर्डिंग का जो एक्सेस होगा वो भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे बाय एनी चांस आपने कहा सर मैं दिसंबर में एग्जाम नहीं दे पा रहा हूं, मैं जून में एग्जाम देने वाला हूं, तो जून एग्जाम के लिए जो नई बैच स्टार्ट होगी उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा वो भी आपके पास में रहने वाला होगा। आपके पास में ऑप्शन होगा, चाहो तो उस टाइम पे आप इस क्लास से प्रिपेयर करो और या फिर उस टाइम पे जो क्लास स्टार्ट होगी उससे आपका प्रिपरेशन जो है वो करना आप स्टार्ट करो। इवन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये कहे कि सर लाइव क्लास का शेड्यूल तो दिन में 5-6 घंटे का रहेगा, मुझे अपना सिलेबस जो जल्दी कंप्लीट करने का है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो बैच अभी कंप्लीट हुई होगी जून 2024 के बच्चों के लिए, उस बैच का एक्सेस जो है वो मुझे मिल पाए? तो भाई साहब ये देखिएगा, सर इन एडिशन टू द न्यू बैच जो अभी आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जो बैच अभी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, उस बैच का जो एक्सेस होगा वो एक्सेस भी आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो ये कहे मुझे जल्दी अपनी क्लासेस को कंप्लीट करने का है, तो आप ये वाली क्लासेस से देख सकते हैं। जो बच्चा ये कहे मुझे रेगुलर अपने रेपो के हिसाब से चलना है, पूरी क्लास के साथ में मिलकर चलना है, तो जो लाइव वाली क्लासेस आपकी होंगी, इन क्लासेस से आप अपना प्रिपरेशन जो होगा वो यहां पे कंटिन्यू करेंगे। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब, राइट? चलिए ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे आप सभी के सभी लोगों के लिए 18 मई तक डेट नोट कर लीजिए मेरे भाई साहब, 2 दिन का समय जो आपको यहां पे दिया जा रहा है। आपको यहां पे 10,000 रुपीज का हैवी डिस्काउंट जो यहां पे मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग सीएस कार्ड इंडिया का जो फॉर्म कल आपको प्रोवाइड किया गया था, परसों आपको प्रोवाइड किया गया था, उन्होंने जो फॉर्म को फिल किया था। गॉट द पॉइंट? कूपन कोड आपको यूज क्या करना है, फैमिली 10,000 का जो कूपन कोड होगा वो आपको यहां पे यूज करने का है, ठीक है। दूसरा, आपको ईएमआई का जो ऑप्शन है वो भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि जो क्लासेस आपकी हैं, अगर आप जेन्युइनली यहां पे ईएमआई लेना चाहते हैं, अगर कोई बंदा पूरा फीस पे कर सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि सर फिलहाल बोले पापा के पास में इनकम नहीं है, रीजन बीइंग की सैलरी जो है वो बोले भाई साहब फर्स्ट वीक में होती है, तो ऐसे केस में 2 ईएमआई में भी पेमेंट जो है वो आप यहां पे कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? तो भाई साहेब बताएंगे फटाफट से है कि नहीं एकदम खतरनाक वाला, अमेजिंग वाला सरप्राइज आप सभी के सभी लोगों के लिए। Got the point? सर ये क्लासेस को बाय कैसे करना है? तो बाय करने के लिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहां पे आपको लिंक जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से पूरा प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जैसे ही इस रिवॉल्यूशन के बारे में, सीएस कार्ड इंडिया का ये रिवॉल्यूशन, जिसमें कि मैंने आपसे क्या कहा कि लाइव वाली बैच जो है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज में पूरे कंट्री में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जैसे ही ये वाली चीज के बारे में पूरे मार्केट में खबर जो है वो फैलेगी, वैसे ही जो विरोधी वाली एकेडमी है ना, उनके जो मतलब तितर बितर जो है वो एकदम से उड़ जाएंगे और वो कहेंगे भाई साहब ये तो बहुत गलत चीज है, और अचानक से सीएस कार्ड इंडिया के बारे में अनाप शनाप जो है वो बोलना स्टार्ट कर देंगे।
कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं ये बोलने के लिए कि भैया ऐसा बोल दो कि सीएस कार्ड इंडिया वाले जो है वो क्वालिटी पढ़ाते नहीं है। और यार यहां तक कह देते हैं क्या सर, बोले सीएस कार्ड इंडिया के जो लेक्चर्स हैं वो बोले पुराने लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा कि सीएस कार्ड इंडिया के जो भी क्लासेस होते हैं उन क्लासेस का जो रिकॉर्डिंग है वो बकायदा गूगल ड्राइव के थ्रू यहां पे आपको प्रोवाइड जो है वो किया जाता है। गॉट द पॉइंट। तो अगर मैं ज्यादा यहां पे बात नहीं करूं, पिछले 2 साल के अगर मैं क्लासेस दिखाने की कोशिश यहां पे करूं तो आपको साफ दिखाई देगा कि कुल मिला के 8 बैचेस जो है पिछले 2 साल में हो चुके हैं। यानी कि हर साल की कितनी 4 बैचेस जो है वो सीएस कार्ड इंडिया यहां पे ले चुका है। यानी कि आपके अपनी प्रवीण सर जो है वो सुबह 10 बजे बैठते हैं क्लास लेने के लिए और रात को 10 बजे तक बस आप लोगों का एग्जाम जो है वो पास करवाने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत जो है वो मैं करते रहता हूं ताकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, पास हो जाए। और यही वो कारण है जिस वजह से सीएस कार्ड इंडिया को ऑल इंडिया रैंकर्स की फैक्ट्री का नाम जो है वो दिया जाता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से अगर आप सीएस कार्ड इंडिया में बात करेंगे तो हर एक अटेम्प्ट के अंदर एक के बाद एक अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑल इंडिया रैंकर्स अगर किसी एकेडमी ने दिए हैं तो वो है आपका कौन सा, सिर्फ और सिर्फ सीएस कार्ड इंडिया। गॉट द पॉइंट। तो अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं सिंपल तरीके से लेक्चर सीएस कार्ड इंडिया के ड्राइव में अगर अपन जाते हैं तो यहां पे आपको लाइन से दिखाई देगा, लाइन से आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा, सबसे पहले बैच 1 मई 2022, फिर जुलाई 2022, नवंबर 2022, जनवरी 2023, मई 2023, जुलाई 2023, नवंबर 2023 एंड जनवरी 2024। व्हाट पॉइंट। मतलब ये मेरे भाई कि इवन अगर आप बात करेंगे तो 2022 मई 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक इतनी बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। यानी कि सारी की सारी जो बैचेस आपके वो लाइव रहती हैं और पूरी क्वालिटी के साथ में। ऑलरेडी आप सीएसडब्ल्यू में देख चुके हैं कि कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो हम लोग यहां पे करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो। ऐसा भी मौका आया है कि 1 महीने मैंने सुबह 6 बजे से लेके, मॉर्निंग में 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक क्लासेस जो है वो यहां पे लिए। और जब पहली बार आपकी उंगली थामी जाती है सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर तो जिस दिन तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, इस करंट बैच के भी जो बच्चे हैं एग्जिट वाले वो भी इस बात का प्रूफ है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी उंगली जो है वो छोड़ी नहीं जाती। गॉट द पॉइंट। तो भाई साहब ये ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग आएंगे जो कि नेगेटिव जो है वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें पूरे पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना है और अपने दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हमें यहां पे करना है। गॉट द पॉइंट। चलिए, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका अगर आपको सिंगल ग्रुप जो है वो लेना होगा तो उसके हिसाब से आपका जो फीस रहेगा वो क्या रहेगा। अगर सिंगल ग्रुप के हिसाब से मैं बात यहाँ पे करूंगा, अगर आप बेसिक रिकॉर्ड लेते हैं तो 7,000, लाइव बैच अगर आपका होता है तो 9,000, लाइव प्रीमियम अगर आपका रहता है तो 11,000। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ बोथ ग्रुप के प्राइसेस के बारे में जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो ये आपका रहेगा 8,499 रुपए में, 9,999 होगा लाइव बैच और 12,499 में आपका रहेगा कौन सा, लाइव प्रीमियम वाला बैच। ठीक है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी ये वाली फीस यहां पे है, इस फीस के अंदर जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो रहेंगे आपके पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। लेकिन अगर आपको प्रिंटेड वाले नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि एक सिंगल ग्रुप जो आपका होगा उसके लिए आपको 2,000 रुपीज पे करने होंगे और जो बोथ ग्रुप की क्लासेस आपके रहेंगे उसके लिए अगर मैं नोट्स की बात आप करूंगा तो यहाँ पे आपको 4,000 रुपीज का फीस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि नोट्स का जो फीस है अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो ये आपको अलग से पे करना होता है। इसका ऑप्शन आपको अलग से इसलिए दिया जा रहा है, द रीजन बीइंग आप में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि सर हमारे घर के पास में प्रिंटिंग प्रेस है और वहां पे मैं 500 रुपए में क्या करूंगा, सारे के सारे नोट्स जो है उसको प्रिंट करवा लूंगा, 1,000 रुपए में सारे नोट्स को प्रिंट करवा लूंगा। तो अगर आपके मोहल्ले नुक्कड़ के आसपास से सस्ते में नोट्स प्रिंट हो सकते हैं तो फिर आपको 2,000 और 4,000 रुपए जो है वो आपको अलग से पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जीएसटी जो आपका रहेगा वो 18% के हिसाब से आपकी फीस के ऊपर जीएसटी जो है वो यहां पे आपको लगेगा। इसके अलावा अगर मैं ईएमआई ऑप्शन के बारे में बात करूं तो ईएमआई का जो ऑप्शन आपका होगा वो आपको तब मिलेगा जब आप बोथ ग्रुप जो है उसके लिए रजिस्टर जो है वो कर रहे हैं। मतलब अगर सिंगल ग्रुप के लिए करेंगे तो उसमें आपका ईएमआई का ऑप्शन जो है वो आपको मिलने वाला नहीं होगा। ठीक है। चलिए, इसी के साथ में बोले भाई साहब बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं हमारे किस चीज के बारे में, ओवरव्यू ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में। लेकिन हाँ, इसके पहले किसके आगे अपन बढ़े आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फीस पे करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दिया गया है, लिंक जो है वो आपको दिया गया है। सिंपली आप उस लिंक को फॉलो कीजिएगा और अकॉर्डिंगली जो आपका पेमेंट का प्रोसेस होगा उसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई साहब और बात करेंगे किसके बारे में, ओवरव्यू ऑफ द सीएस एग्जीक्यूटिव
न्यू सिलेबस 2024 के बारे में। क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूं रजिस्ट्रेशन के बारे में और फीस के बारे में, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लास्ट डेट जो है वो है आपका 31 मई 2024। इसी महीने के 31 मई तक का लास्ट डेट है। अगर आपने इस डेट या इसके पहले एडमिशन जो है वो आईसीएसई में करवा लिया, तो ऐसे केस में दिसंबर 2024 में आप अपने दोनों ग्रुप्स का जो एग्जाम होगा ना, उसके लिए आप अपीयर कर सकते हैं। भाई साहब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि आप लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है, ठीक है। ऐसे बच्चे जो सिर्फ 2 महीने लेट हो रहे हैं और जुलाई के अंदर एग्जाम देने वाले ना, उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने वाला है, दिसंबर में एक ही ग्रुप का एग्जाम जो होगा मिलने वाला होगा। यानी कि अगर उस बैच में कोई ऐसा बच्चा रहा भी जिसको ऑल इंडिया रैंक लेके आना है, तो वो चाह के भी ऑल इंडिया रैंक जो है वो ला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है ना वो साथ में देना क्या है, जरूरी है। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, आईसीएसई में एडमिशन जो है वो आपको लेना है कब, 31 मई 2024 के पहले। लेकिन अगर आपका इस समय एक ही ग्रुप देना चाहता हूं, तो ऐसे केस में आप 31 मई के बाद में भी एडमिशन ले सकते हैं, और तब इन दैट केस आपका जो लास्ट डेट होगा वो रहेगा 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 जो रहेगा वो आपका लास्ट डेट होगा, अगर आपको दिसंबर में एक ग्रुप देना है तो। बट मेरा रिकमेंडेशन वापस से है कि यू शुड गो फॉर द बोथ ग्रुप। द रीजन बीइंग, बोथ ग्रुप में एक तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट जो है वो मिलता है, और दूसरा ऑल इंडिया रैंक लाके अपना अपने परिवार का नाम जो है वो जिंदगी भर के लिए रोशन करने का मौका जो है वो भी आपको यहां पे मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सर फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस की बात अगर करेंगे तो 10,100 रुपए की जो फीस है वो आपको यहां पे पे करना होता है। इसके अलावा वहां पे आपको 500 रुपए एक और ऑप्शन दिया जाता है चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल के लिए, जिसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो बुक कभी आती है कभी नहीं आती है, और अगर आ भी जाए गलती से तो आप उसको पढ़ने वाले नहीं होते, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एडमिशन जो है वो पूरा का पूरा सीएस एग्जिट में होता है, दोनों ग्रुप के लिए एडमिशन होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहें कि सर मैं एक ही ग्रुप का एग्जाम देना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक ही ग्रुप का एडमिशन जो है वो यहां पे ले लूं, तो ऐसा यहां पे नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो फीस रहेगा यानी कि 10,100 रुपए जो होगा वही आपको यहां पे जो है वो करना पड़ेगा। सर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या होगा, वही सिंपल है सर। आपको करना है क्या, icsi.edu पे आपको जाना होगा। यहां पे जब आप जाएंगे, खुल जा सिम आई, सिम बोलता है मैं ना खुल रहा, मे भी हो सकता है कि रिजल्ट की वजह से ऐसा यहां पे हो रहा हो कि जल्दी ओपन ना हो, बट ठीक है कोई बात नहीं। ICSI.edu पे जाएंगे, यहां जाने के बाद में आप जाएंगे स्टूडेंट वाले टैब पे। यहां जाएंगे तो नीचे आ जाइएगा भाई साहब, एकदम नीचे अगर आप यहां पे आएंगे नहीं सॉरी नॉट नीचे, ऊपर आ जाओ वापस से, तीसरे वाले पॉइंट पे आ जाओ। ये देखिए तीसरा पॉइंट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन फॉर द CSWD पास स्टूडेंट इनटू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। ये वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आपने क्लिक किया तो वापस से आपको कंफर्म करना होगा कि ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास में है ना सॉफ्ट के अंदर। कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट आप तभी टिक कीजिएगा जब आपके पास में सही में फीस की कंसेशन लेने के हिसाब से कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, अगर नहीं है तो फिर इस टैब को आप क्लिक जो है वो मत कीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी फोटो वगैरह उसका जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। साइन जो आपका होगा उसका जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका PDF होगा वो 2 MB से ज्यादा का होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन जो है वो आप यहां पे कर देंगे, और ये करने के बाद चूंकि आप ऑलरेडी ICSI में एडमिशन ले चुके हैं, तो यहां पे आपको CSWD का जो आपका यूनिक नंबर होगा वो आपको यहां पे डालना होगा, जो 9 अंकों का आपका था। साथ में आपको रोल नंबर डालना है, और ये जो कैप्शन यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपको यहां पे डालना है, और सबमिट पे क्लिक जो होगा वो आपको यहां पे कर देना है। जैसे आप ये पूरा का पूरा प्रोसीजर वहां पे कर देंगे, उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी ICSI के पास में है वो इन्फॉर्मेशन वहां पे दिखाई दे जाएगी, और अकॉर्डिंगली फिर आगे आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड जो है वो कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। चलिए, फिर इसके बाद में यहां पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या सर एडमिशन लेने के बाद में आपका एग्जाम देने के पहले एक होता है ODOP, और एक आपका होता है जिसे कहा जाता है प्री एग्जाम टेस्ट। ये दो चीजें सीएस का एग्जाम फॉर्म भरने के पहले कंपलसरी है, आपको ये फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करनी ही होती है। सर ये क्या होता है ODOP, मतलब वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये लगा लो कि जो बातें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं ना, यही सेम बातें जो आपकी हैं वो ICSI जो होगा वो आपको अपने चैप्टर ऑफिस में बताएगा, और वहां पे आपको एक दिन के लिए प्रोग्राम जो है वो करना होगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने वो प्रोग्राम जो है वो कर लिया। सर ये प्रोग्राम कहां पे होता है, जो आपके शहर में या आपके शहर के जस्ट नजदीक वाला जो भी आपका चैप्टर ऑफिस होगा वहां पे होगा। कब होगा,
इसके लिए आपका जो चैप्टर ऑफिस है वो आपके पास में इंटीमेशन जो है वो भेज देगा कि अब बोले आपका जो ये वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है, तो आके आप रजिस्टर जो है वो करवा सकते हैं। कहना चाहूंगा जितने जल्दी आपको मौका मिलता है उतने जल्दी ओडीओपी वाला जो काम है वो कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपका जो चैप्टर ऑफिस है वो ये चीज ना कर रहा हो और आपको कोई दूसरे शहर जो जाना पड़े। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म भरने के पहले कंपलसरी है कि आपको ओडीओपी जो है वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप ओडीओपी कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम फॉर्म भरने नहीं मिलेगा। सेम ऐसे ही प्री एग्जाम टेस्ट, ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी है भाई साहब। इसमें कुछ ऐसा एनालाइज नहीं किया जाता है कि आप कितने पानी में कितने में नहीं में। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है, आज आपने एडमिशन लिया है आईसीएसआई के अंदर और कल जाके अगर आप क्या करते हैं प्री एग्जाम टेस्ट देते हैं तो कल भी आप पास कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा क्या कहा गया सर, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, कितने हैं 7 सब्जेक्ट है सर सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर। ठीक है, तो सातों सब्जेक्ट का जो प्री एग्जाम टेस्ट आपका होगा वो आपको देना होगा। जिंदगी में ये एक ही बार देना होता है, बार बार नहीं देना पड़ेगा, एक ही बार आपको देना पड़ेगा। और एग्जाम फॉर्म भरने के पहले ये क्या है, कंपलसरी है। सर क्या होगा इसके अंदर, आपको आईसीएसआई से आपका यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, TCION नाम की जो वेबसाइट होती है वहां पे आपको जाना होगा घर बैठे बैठे, और वहां पे जाके आपको एग्जाम जो है वो सॉल्व करना होगा। ठीक है, कुल मिला के 100 मार्क का आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपका रहेगा हर सब्जेक्ट का, और उसमें से आपको 40 मार्क्स जो है वो लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, भर भर के चीटिंग कर सकते हो भाई साहब। पेपर में अगर आप फेल हो जाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1000 बार वो पेपर जो है वो बार बार देना आपको वहां पे क्या होता है, अलाउड होता है। ठीक है, एक बार अगर आपने वो एग्जाम पास कर लिया उसके बाद में आपको दोबारा वो एग्जाम जो है कभी भी देना नहीं पड़ता है। और आप सिंपली अगर चाहो तो गूगल पे उसके आंसर सर्च करके भी अगर आप आंसर वहां पे देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो सीधे सीधे अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा ये क्या है, फॉर्मेलिटी भाई साहब, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुल मिला के यहाँ पे आपके सिलेबस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि कुल मिला के 7 सब्जेक्ट है, और हर एक सब्जेक्ट जो आपका हो कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट जो है वो आपका रहने वाला होगा। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने इस चीज को कवर किया था, तो यहाँ पे भी एक बार और इस चीज को आप क्या करेंगे, देख लेंगे। जैसे अगर मैं बात यहां पे करूं, आपका जो ग्रुप 1 रहेगा इसमें कुल मिला के 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहला JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। दूसरा आपका है यहां पे कंपनी लॉ। तीसरा है आपका यहां पे SBILL, मतलब सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। और उसके बाद में है आपका CAFM, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर इसमें से अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा तो इसमें 20% MCQs होगा, 80% आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और अगर मैं ये वाले सब्जेक्ट के बारे में बात यहां पे करूंगा तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आपका आने वाला है, यानी कि आपको वहां पे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका इलॉबरेटिव आंसर जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो भी आपके आ सकते हैं। हर पेपर आपका 100 मार्क का रहने वाला है, यानी कि टोटल ग्रुप 1 की बात अगर आप करोगे तो 4 पेपर होने की वजह से 400 मार्क्स का होगा, और हर एक पेपर को पास करने के लिए आपको 100 में से 40, 100 में से 40, 100 में से 40 मार्क्स जो हैं वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। गॉट द पॉइंट। और अगर मैं बात करता हूं 400 मार्क के पेपर में तो आपको 200 मार्क्स जो है वो यहां पे आपको सिक्योर जो है वो करने रहेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। यानी कि 40% इंडिविजुअली, बट अगर मैं एग्रीगेट की बात करूंगा तो 40% से काम नहीं चलेगा। यानी कि 400 में से अगर आप ये सोचे कि 160 मार्क्स लाके पास हो जाऊं तो ये नहीं चलेगा, पूरे 200 मार्क्स जो हैं वो आपको यहां पे लाने रहेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट्स आपके हैं, 5वां, 6वां और 7वां। सर एक है आपका CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दूसरा है आपका ECIPL, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। और फिर इसके बाद में एक है आपका टैक्स लॉ प्रैक्टिस। गॉट द पॉइंट। अगर मैं ये सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं इसमें भी 20% आपका MCQs होगा, और 80% जो आपका है वो क्या रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव जो है वो रहने वाला है। इसके बाद में अगर मैं ECIPL के बारे में बात करूं उसमें भी यही, और टैक्स लॉ में भी यही फंडा जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, इसमें भी 100 मार्क का हर एक सब्जेक्ट आपका रहेगा, जिसमें से इंडिविजुअली आपको 40, 40 और 40 मार्क्स जो है वो आपको लेके आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एग्रीगेट की बात यहां पे करूंगा तो 300 में से 150 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लेके आने हैं। अंडरस्टूड पॉइंट, ठीक है साहब, चलो बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करता हूं अगले टॉपिक के बारे में कि सर स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्मेट में आपका जो ICSI है वो आपके घर पे स्टडी मटेरियल जो है वो पहुंचा देता है एडमिशन लेने के बाद में, जिसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो 7 किताबें जो है वो ICSI की तरफ से आपकी आती है, जैसे मॉड्यूल कहा जाता है। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब, चलिए। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस जो है आपको पे करना नहीं पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि 1 हफ्ते में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, मैक्सिमम 45 डेज में आपके पास में आ जाती है। अगर मैं एग्जाम फॉर्म के बारे में बात यहां पे करूंगा कि एग्जाम फॉर्म कब भरना है, तो दिसंबर के एग्जाम के लिए आपको यहां पे 26 अगस्त से लेके 30 सितंबर 2024 तक का समय जो दिया जाएगा।
जिसमें कि आपको एग्जाम फॉर्म जो है भरना है, और हर ग्रुप के हिसाब से आपको 1200 रुपए पर ग्रुप देना पड़ेगा। मतलब जब आप बोथ ग्रुप का दे रहे हैं तो 2400 रुपए टोटल फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर कोई सिंगल ग्रुप देने की बात कर रहा है तो फिर 1200 रुपए की फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर वहीं पे अगर मान लीजिए आप लेट हो जाते हैं, सर इंडिया सर लेट होना हमारी आदत है, ठीक है, अगर आप 30 सितंबर तक नहीं कर पाते हैं तो अगले 10 दिन के लिए जो मौका आपको यहां पे मिलेगा, तो इसमें आपको लेट फीस जो आपका होगा ये भी आपको यहां पे जो है वो करना पड़ेगा। लेट फीस जो आपका रहेगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 40% इंडिविजुअल और 50% जो है इन एग्रीगेट आपको यहां पे सिक्योर जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में सवाल यहां पे आता है कि सर ये जो स्टडी का पैटर्न है, ये पैटर्न बोले भाई साहब हमारे यहां पे एग्जैक्टली होना किस तरीके से चाहिए, हमें क्या क्या यहां पे करना होगा, किस तरीके से हमें बढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान से, कुल मिला के हमारे हाथ में कितने महीने हैं, 7 महीने सर, देखा जाए तो 7 से भी ज्यादा महीने हैं, यानी कि कुल मिला के डेज के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो 210 दिन का समय आपके पास में गोल्डन अटेम्प्ट है भाई साहब। क्यों? सबसे पहली बात ऑल इंडिया रैंक लाने का मौका है, दूसरा सेट ऑफ का मौका आपको मिल रहा है क्योंकि आप बोथ ग्रुप के एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। सर ये सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बार बार आप यूज करते हो, तो पहले भी मैंने बताया था, दोबारा से बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए पहला ग्रुप है 200 मार्क का, दूसरा ग्रुप है आपका कितने मार्क का, सॉरी पहला ग्रुप जो है वो है आपका 400 मार्क का जिसमें से आपको स्कोर करना है 200, दूसरा ग्रुप है आपका 300 मार्क्स का जिसमें से आपको स्कोर करना है कितना, 150, राइट बोले हाँ सर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहां जहां आपको 200 आने चाहिए थे इसमें आपने स्कोर कर लिया कितना, 250, और यहां बोले भाई साहब आपका जो स्कोर है वो है कितना, 120। सर बेसिकली अगर देखा जाए तो 200 प्लस 150 आपको आना चाहिए था कितना, 350, और यहां पे अगर देखा जाए अगर आपने ग्रुप 2 अकेला दिया होता तो आप फेल हो जाते, सिर्फ ग्रुप 1 जो है वो आपका पास मान के चला जाता। लेकिन अगर आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों दिया था तो बोले भाई साहब 250 प्लस 120 को ऐड कर दीजिएगा, आपके मार्क्स हो गए 370। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा जो CS एग्जीक्यूटिव होगा ना ये आपका यहां पे पास मान के चला जाएगा, ये समझ में। इसके अलावा अगर मान लो यहां पे आपको मार्क्स आ गए 180, बट यहां पे जो मार्क्स आपको आए हैं वो आए हैं 170, तो कुल मिला के वापस से अगर आप देखोगे तो .350 मार्क्स जो वो यहां पे आपको आ जाते हैं, मतलब अगेन आपका जो एग्जीक्यूटिव है वो यहां पे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसे कहते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट भाई साहब, गॉट द पॉइंट। और ये सिर्फ तब मिलता है जब आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए होंगे, मतलब अगर आपने एक ग्रुप पहला वाला ग्रुप जो है वो पहले दे दिया, 250 मार्क्स लाए, तो एक्स्ट्रा के 50 मार्क्स जो है वो आपके दान में चले गए, ऐसा मान के चल लीजिएगा। उसका बेनिफिट जो है वो आपको अगले एग्जाम में मिलने वाला नहीं होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। तो कुल मिला के 7 महीने का समय यहां पे है। अगर ये 7 महीने आपने अपने आप को अच्छे तरीके से झोंक देना भाई साहेब, तो बिलीव मी आपका यहां पे बोथ ग्रुप का एग्जाम जो है वो पास भी हो सकता है। और जैसे कि CS कार्ड इंडिया के परिवार के बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं, ऐसे आप भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे सर, जैसे हम CSWD में कर रहे थे, कैसे, सबसे पहली बात रेगुलर वाली क्लासेस करेंगे, साथ में डेली बेसिस पे डाउट जो उसको सॉल्व करते जाएंगे। हफ्ता जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में वीकली टेस्ट जो है वो देंगे। फिर इसके बाद में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में बूस्टर वाली क्लासेस करेंगे जिसमें कि राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो हम करने वाले होंगे। रिवीजन बैचेस जो है वो अपन यहां पे करेंगे ताकि और अच्छे तरीके से हैमरिंग वहां पे हो जाए। फिर आखिरी में जाके मैराथन वाली क्लासेस करेंगे ताकि जो कंटेंट 4 से 5 महीने में पढ़ा फिर उसको 1 महीने में रिवाइज किया तो उसको एक ही दिन के अंदर कवर करने की कोशिश, या फिर 2-3 दिन में कवर करने की कोशिश जो है वो करेंगे। फिर इसके बाद में लाइव टेस्ट देंगे लास्ट में जाके, फिर इसके बाद में महा मैराथन जो है वो करेंगे ताकि आखिरी में जाके जब आपका एग्जाम होगा तो बढ़िया तरीके से एग्जाम जो है वो आप वहां पे दे सके, राइट। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में बात करूं और एग्जाम किस तरीके से आपको एक ही बार में पास करना उसके बारे में अगर मैं बात यहां पे करूं तो ये बहुत ध्यान से यहां पे आप देखिएगा। क्या, सबसे पहली बात भाई साहब आपके पास में जो समय है वो है 20 मई से लेकर लगा लो 30 नवंबर तक। क्यों, दिसंबर का महीना जो आपका होगा उसमें तो काइंड ऑफ आपको ये लगा लो कि रिवीजन ही करना है। दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो आपको क्या करना है, टारगेट करना है। कुल मिला के 7 महीने का समय है जो आपके पास में है, यानी कि 210 दिन है। गोल्डन वाला अटेम्प्ट है, कारण मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली बात ऑल इंडिया रैंक जो है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा सेट ऑफ का बेनिफिट जो होगा वो यहां पे मिल सकता है, और सर एक और 11 का बेनिफिट जो है ना वो भी आपको मिल सकता है। सर ये क्या है सर, एक और 11 का बेनिफिट, तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर आपने नाम का जो सब्जेक्ट है इसकी स्टडी किया तो इसमें काफी हद तक जो CMSL नाम का सब्जेक्ट है और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर JIGL नाम का जो सब्जेक्ट है उसका आपने प्रिपरेशन किया तो कंपनी लॉ, SBILL, ECIPL और CMSL का जो बेस है वो आपका वहां पे स्ट्रांग जो है वो हो जाता है। यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं एक सब्जेक्ट की और आपका 1.5 सब्जेक्ट जो है ना वो यहां पे कवर जो है वो हो जा रहा है।
आर गेटिंग द पॉइंट? तो उसका बेनिफिट जो होगा वो यहां पे आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद में ध्यान से भाई साहब, गोल्डन अटेम्प्ट है तो टारगेट क्या करना है आपको कि दिसंबर में आपको दोनों ग्रुप जो वो देने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 31 मई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन जो करवा लेंगे आईसीएसआई के पास में। वो करवाने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो लेनी है। सर लेकिन मेरे पापा तो मुझे कह रहे थे कि फेस टू फेस क्लास जो है वो लेनी चाहिए। भाई साहब जमाना जो है वो हो गया चेंज, ठीक है। मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगा कि मैं खुद 2015 तक 2015 तक फेस टू फेस क्लासेस जो पढ़ाता था, लेकिन फिर मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, क्या अगर इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से फेस टू फेस क्लासेस में नुकसान है और ऑनलाइन क्लासेस में फायदा है, तो भाई साहब फिर ऑनलाइन क्लासेस ही करनी चाहिए ना। सर क्या क्या फायदा है? सबसे पहली बात, अगर मैं पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, सर फेस टू फेस में फर्नीचर का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब किससे निकाला जाएगा? आप ही से निकाला जाएगा। तो यहां पे खर्चा अगर मेरा ज्यादा लग रहा है तो मैं आप ही से रिकवर करूंगा। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं, अफोर्डेबल, मोस्ट अफोर्डेबल। क्यों? कोई फर्नीचर नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई प्रीमाइसेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ की रिक्वायरमेंट जो वो यहां पे नहीं। गॉट द पॉइंट? तो जब यहां पे एकेडमी का खर्चा बच रहा है तो अल्टीमेटली आपसे जो फीस होगा वो क्या लिया जाएगा? कम लिया जाएगा भाई साहब, ठीक है। दूसरा सर टाइम, वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर बहुत सारे बच्चों को क्लासेस अगर फेस टू फेस करनी होती है तो कम से कम 2 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का ट्रैवलिंग जो है वो करना पड़ता है अपनी क्लासेस को करने के लिए। सर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ट्रैवलिंग में बर्बाद। उतने टाइम अगर आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए मिल जाए तो, यानी कि कम से कम टाइम का यूटिलाइजेशन करके आप ज्यादा से ज्यादा जो आपकी पढ़ाई है वो वहां पे कर पाएंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग का टाइम जो है वो फेस टू फेस क्लास में ज्यादा लगेगा और ऑनलाइन वाले में 0 लगेगा सर। इसके अलावा ये सबसे बड़ा कारण भाई साहब क्या? अदर कमिटमेंट। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो सीएस की पढ़ाई कर रहा है लेकिन साथ में बीकॉम, बीबीए, एलएलबी इनकी पढ़ाई ना कर रहा हो। और सर अगर मैं एलएलबी के बारे में बात करूं, किसी अच्छे कॉलेज के बारे में बात करूं, तो बोले भाई साहब अटेंडेंस क्या है? कंपलसरी है। अगर 75% अटेंडेंस नहीं होती है तो बोले भाई साहब ऐसे केस में आपको कॉलेज के जो एग्जाम है वही देने को नहीं मिलेंगे। अब बच्चा दुविधा में है, सर मैं सीएस की फेस टू फेस वाली जो क्लास है उसके लिए जाऊं और या फिर मैं कॉलेज के लिए जाऊं। जब आपके पास में ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप अपना फोन या लैपटॉप लेके चले जाओ कॉलेज में और वहां जाके जैसे आपको एक्स्ट्रा वाला क्लास मिल रहा है वहां बैठ के आप क्या करेंगे, अपना जो क्लास होगा ये आप यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। और जो क्लास आप नहीं कंप्लीट कर पाए उसको आप रिकॉर्डेड में क्या कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग, सर फेस टू फेस क्लास में जहां पे 50, 60, 100, 200, 500 बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे हाथ उठाने में थोड़ी सी शर्म आती है। ऑनलाइन वाली क्लासेस में आपका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि डाउट पूछने वाला बंदा कौन है और कैसा डाउट पूछ रहा है। सिली से सिली डाउट भी अगर आपका होगा तो उस डाउट को भी यहां पे आप क्या कर पाएंगे, कवर जो है वो कर पाएंगे। इसके अलावा कंसेप्ट को आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। क्यों? व्यूज आपके अनलिमिटेड है। फैकल्टी ने पढ़ा दिया, आपके पास में क्लास आई, आपको कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ड लगा, आप उसको रिपीट करो, दोबारा देखो, 13 देखो, 14 देखो, 5 बार देखो, 6 बार देखो, 10 बार देखो, 100 बार देखो, जितनी बार देखना उतनी बार आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज जो कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल टाइम अवेलेबिलिटी, रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही है, आपने कहा मुझे क्या करना है, पढ़ना है। प्रवीण सर को फोन तो नहीं कर पाओगे, सर एक काम करो आ जाओ मुझे पढ़ाओ, राइट। तो लेकिन उसके बावजूद प्रवीण सर जो आपके पास में अवेलेबल होंगे, रात को 2 बजे लैपटॉप को चालू करो, अपने जो लेक्चर है उसको देखना, आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो इतने सारे बेनिफिट हैं अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात जो यहां पे करूंगा तो, ठीक है। चलिए इसके बाद में बोले भाई साहब अगर हम बात करेंगे, आपको अपनी क्लासेस जो है 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करनी है। नवंबर और दिसंबर का जो महीना आपका रहेगा उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन कंप्लीट करना है, अमेंडमेंट्स अगर कोई आए होंगे तो वो कंप्लीट करेंगे, फिर मैराथन कंप्लीट करेंगे और जो लाइव टेस्ट सीरीज वगैरह आपकी होंगी उनको अपन कंप्लीट जो है वो करने वाले होंगे, ताकि दिसंबर 2024 के अंदर जब हमारा एग्जाम का डेट आएगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से एग्जाम जो है वो हम क्या कर सके, दे सके। गॉट द पॉइंट बोल, ठीक है साहब। चलिए इसके बाद में सवाल यहां पे आता है कि सर अगर हमें एक ही बार में अपने एग्जाम का जो एग्जाम उसको पास करना हो तो क्या करना चाहिए। ये बात CSWT से मैं आप लोगों से फॉलो करवाते आ रहा हूं और यही वाली बात जो है मैं आगे भी आपसे कहना चाहूंगा। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया है या नहीं दिया, लेकिन सर ध्यान दीजिएगा CSWT में आई थिंक आपको क्लास में एक दिन की भी छुट्टी नहीं रही। रामनवमी थी तो भी आपकी क्लास हुई, संडे था तो भी आपका क्लास हुआ, कोई और हॉलीडे था तो भी आपका क्लास जो है वो वहां पे रहा, ताकि आपको लगातार पढ़ने की आदत जो है वो पड़े। कंसिस्टेंसी वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप जिम में एक दिन जाते हैं और 7 घंटा जिम करते हैं, क्या आपकी बॉडी बनेगी? नहीं। लेकिन अगर आप हफ्ते भर रोज 1-1 घंटा जिम जाते हैं तो क्या उसका इफेक्ट आएगा? सर पॉजिटिव इफेक्ट आ सकता है। दूसरा सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात अगर मैं यहां पे करूंगा, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अगर कोई भी चीज को आप रट्टा मारते जा रहे हो तो चीज आपको याद नहीं होंगी।
याद कीजिएगा। सर बोले हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था क्या, कि आर्टिकल का जो नंबर है वो बोले याद नहीं होता। लेकिन जब आपने समझ के पढ़ना स्टार्ट किया, जब आपने चीजों का लिंक लगा के पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको जो आर्टिकल के नंबर है वो भी याद होने लगे और उसके अंदर का कंटेंट जो आपका दिया होता वो भी आपको याद होने लगा। तो एग्जीक्यूटिव में भी जो आपको पढ़ाई करनी है वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हिसाब से पढ़ाई जो है वो करनी है। इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपने CSWD में ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पे दे नहीं पाए, MCQs का पैटर्न था। लेकिन यहां जब आप एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो जो आपके आंसर्स हैं वो आपको इलॉबरेट करके लिखने हैं। और ध्यान रखिएगा आंसर लिखने के दो तरीके होते हैं। कैसे? पहला, सर कंप्यूटर इज अ मशीन और मशीन इज अ कंप्यूटर। और दूसरा, सर बोले प्रॉपर तरीके से इलॉबरेट करना, प्रोफेशनल वे में आंसर लिखना कि सामने वाला बंदा जो है मेरे आंसर को देख के क्या रहे, इंप्रेस हो जाए। गॉट द पॉइंट? तो यहां पे भी आपको यही करना है कि आपकी जो राइटिंग वाली प्रैक्टिस है उसको आपको इंप्रूव करना है, प्रोफेशनल वर्ड्स को आपको वहां पे इनकलकेट करना है, वोकेबुलरी आपकी बढ़ानी है और आपको सही तरीके से वहां पे लिखने की कोशिश जो वो करनी है। तो इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको वहां पे मिलेगा। इसके अलावा सर रिविजन, CSWD में क्या खतरनाक रिवीजन किया था। ऐसे रिवीजन किया था कि एक बार सिलेबस अपने 1 महीने पढ़ा, फिर उसके बाद में 15 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद में 1 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद में 4 घंटे पढ़ा बूस्टर क्लासेस के अंदर और फिर उसके बाद में 2 घंटे में खत्म किया महामैराथन के अंदर। याद आया? रिवीजन करना और वो भी टाइमली रिवीजन करना साइंटिफिक तरीके से। सर बोले अगर जितना समय पहली बार पढ़ने में दिया था उतना ही समय अगर रिवाइज करने में दे रहे हैं उसको रिवीजन नहीं कहा जाएगा। पॉइंट। तो सही तरीके से रिवीजन जो है वो आपको यहां पे करना होगा और फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट वेरी मच इंपॉर्टेंट। सर एग्जीक्यूटिव के अंदर और किसी भी थ्योरी पेपर की बात अगर अपन करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का बोलना होता है कि पेपर मेरा क्या होता है, छूट जाता है। आज से ही आप लोगों को यहां पे ये वाला जो चीज है वो अपने पास में अलग से लिख लेना है। क्या? कि अगर मेरे सामने 100 मार्क का पेपर है और मुझे सॉल्व करने के लिए 180 मिनट का समय दिया गया है तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए मेरे पास में 9 मिनट का समय। आज से ही जो भी क्वेश्चन का आंसर मैं लिखूंगा अगर वो 5 मार्क का है कोशिश करूंगा कि 9 मिनट में खत्म हो जाए। ये डिसाइड करने से क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये डिसाइड करने से क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन उसी क्वेश्चन के आंसर के ऊपर रहेगा और आप इधर उधर ध्यान जो है वो अपना भटकाओगे नहीं। गॉट द पॉइंट? 4 मार्क का है तो 7.2 मिनट्स में, 3 मार्क का है तो 5.4 मिनट्स में, 2 मार्क का है तो 3.6 मिनट्स में, 1 मार्क का है तो 1.8 मिनट में आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखने की कोशिश जो आपको यहां पे करनी। अगर भाई साहब ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर आपने CS कार्ड इंडिया कि सक्सेस के ये 5 पिलर जो हैं, अगर इन 5 पिलर को आज से लेके एग्जाम होने तक लगातार अगर आपने फॉलो कर लिया तो भाई साहेब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं यहां पे वापस से कहना चाहूंगा कि जैसे इन लोगों ने ऑल इंडिया रैंकर्स की लिस्ट में अपना नाम शुमार करवाया है, अगला नाम आपका होगा। इस बात का मेरा आपसे वादा है। गॉट द पॉइंट? तो पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में फटाफट से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लेंगे और पढ़ाई के ऊपर बढ़ जाएंगे भाई साहब। CSWD का जो सक्सेस है ना उसको दिमाग पे चढ़ने मत दीजिएगा कि अब तो मैंने क्या कर लिया है, एकदम महारत हासिल कर ली है। एग्जीक्यूटिव के अंदर और ज्यादा डेडिकेशन और ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में और ज्यादा प्रॉपर तरीके से स्टडी जो है वो अपने को करना होगा। तो लेट्स डिसाइड कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।